आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में इंजन फेल होने के बाद पैराग्लाइडर क्रैश, सड़क पर उतरते ही कार से टकराया। कर्नाटक के कोयम्बटूर में आदियोगी शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा का हुआ अनावरण। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बोम्मई भी हुए शामिल। उर्फी जावेद और दीपिका पादुकोण को छोड़कर और कोई मुद्दे नहीं बचे। महाराष्ट्र की राजनीति पर भड़के संजय राउत। इस्लाम ने भारत को लोकतंत्र का दिया तोहफा, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कही ये बात। बिहार में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के काफिले की कार पलटी, पुलिसकर्मी घायल। फिनलैंड में शिक्षकों की ट्रेनिंग मामले पर दिल्ली विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, सदन की कार्यवाही बार बार हो रही है स्थगित। अब समाचार विस्तार से। हुमनाबाद क्षेत्र के बीजेपी नेता डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने रविवार को चिड़गुप्पा में पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति त्योहार मनाई और पार्टी कार्यकर्ताओं व प्रशासकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सूर्यकांत मठपति, सुभाष कुंभार, इरोनप्पा हुगार, अनिल जोशी, कृष्णदास केरुस्कर, राजगोपाल ऐनापुर के अलावा पार्टी के सभी कार्यकर्ता और दूसरे उपस्थित थे। चिड़गुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक के कोडगू से एक वायरल वीडियो सामने आया है, जहां इंजन फेल होने के कारण एक पैराग्लाइडर को क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। ये लैंडिंग बेहद खतरनाक थी। हालांकि गनीमत रही कि दोनों पैराग्लाइडर पायलट इस घटना में बाल बाल बच गए। दोनों को हल्की चोटें आई हैं। वीडियो में एक उच्च गति पैराग्लाइडर को लगभग सुनसान राजमार्ग पर क्रैश लैंडिंग करते देखा जा सकता है। वीडियो में एक कार को दूसरी तरफ से आते हुए देखा जा सकता है, जो क्रैश पैराग्लाइडर से हल्की टक्कर के बाद अलग हो गई। पैराग्लाइडर को अपनी ओर आते देख कार को सड़क से नीचे उतरते देखा जा सकता है। ये घटना कथित तौर पर पोन्नमपेट तालुके के कित्तूर में लक्ष्मण तीर्थ नदी के पास सड़क पर हुई थी। कोयम्बटूर में नंदी हिल्स की तलहटी में मकर संक्रांति के मौके पर रविवार को आदियोगी शिव की 112 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। आदियोगी की प्रतिमा का निर्माण चिकबल्लापुर जिले के नंदी हिल्स स्थित ईशा फाउंडेशन परिसर में किया गया है। आश्रम की स्थापना भारतीय कला, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए की गई है। आदियोगी की प्रतिमा के अनावरण से जुड़े कार्यक्रम में ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव की बेटी राधे जग्गी की भरतनाट्यम प्रस्तुति और केरल के अग्नि नृत्य थेयम का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहा। इस अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश उपस्थित थे। टीवी एक्ट्रेस उर्फी जावेद अक्सर ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं। अपने अतरंगी फैशन के लिए मशहूर उर्फी इन दिनों बीजेपी नेता चित्रा वाघ के साथ विवादों को लेकर चर्चा में हैं। वहीं शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म पठान पर भी काफी घमासान मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर फिल्म के बायकॉट की मांग की जा रही है, तो फिल्म के गाने बेशर्म रंग में दीपिका पादुकोण की भगवा बिकनी पर आपत्ति जताई जा रही थी, जिसके बाद सेंसर बोर्ड ने गाने से कई सीन हटाने के सुझाव दिए थे। इन दोनों के मुद्दों पर बीजेपी की ओर से काफी टिप्पणियां की गई हैं। अब इन मुद्दों पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में उर्फी जावेद के कपड़े और दीपिका पादुकोण की बिकनी के अलावा और मुद्दे भी हैं देश में, उन पर ध्यान दें। शिवसेना नेता संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना के लिए अपने साप्ताहिक कॉलम रोकटोक में लिखा कि उर्फी जावेद को तब तक कोई नहीं जानता था जब तक बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने उनके कपड़ों पर आपत्ति नहीं जताई थी और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी। महाराष्ट्र की राजनीति इस हद तक जा चुकी है कि अब उर्फी जावेद के कपड़ों के अलावा अब और कोई मुद्दा रह ही नहीं गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस्लाम ने भारत को लोकतंत्र का तोहफा दिया। मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद सांसद ओवैसी इस्लाम पर एक व्याख्यान देते हुए दिख रहे हैं। इसमें वो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर बताते हुए दिख रहे हैं कि ओवैसी ने भी इस वीडियो को रिट्वीट किया है।
माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्वीट पर अवैसी का ये वीडियो यूजर्स का खासा ध्यान खींच रहा है और इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक यूजर ने तंज कसा कि लोकतंत्र की तलाश सत्तावन देश कर रहे हैं, ऐसा क्यों? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में हाल ही में दिल्ली में शामिल हुए अभिनेता कमल हासन ने रविवार को कहा कि अगर 1970 के दशक में उन्हें राजनीति की इतनी समझ होती तो वो आपातकाल के दौरान भी राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर उतरे होते। कोझिकोड में छठे केरल साहित्य उत्सव के समापन के अवसर पर अभिनेता और राजनीतिक नेता हासन ने स्पष्ट किया कि वो एकजुट भारत के लिए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे और उनके इस कदम को किसी पार्टी की तरफ उनके झुकाव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अब वक्त है इस ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट दुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876 9945283920। दुनिया में बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल,
1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहाँ आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है अभी। ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के कारकेड में शामिल पुलिस का स्कॉट वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा रविवार रात को हुआ जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार ये हादसा उस समय हुआ जब केंद्रीय मंत्री बक्सर से पटना जा रहे थे। मंत्री ने ट्विटर पर हादसे का वीडियो साझा किया जिसमें उन्हें दुर्घटना में पलटे एस्कॉर्ट वाहन का निरीक्षण करते देखा जा सकता है। मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, बक्सर से पटना जाने के क्रम में डोमराव के मठीला नारायणपुर पथ के सड़की पुल के नहर में कारकेड में चल रही कुरान सराय थाने की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रभु श्रीराम की कृपा से सभी कुशल हैं। घायल पुलिसकर्मियों एवं चालक को लेकर डुमराव सदर अस्पताल जा रहा हूं। दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र आज हंगामे के साथ शुरू हुआ। इस दौरान बीजेपी विधायक ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क लगाकर पहुंचे। बीजेपी विधायकों का कहना है कि प्रदूषण के चलते उन्होंने मास्क और सिलेंडर लगाया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर आपत्ति की और कहा कि इसको हटाइए आप, और बीजेपी विधायकों के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। नेता विपक्ष रामवीर सिंह विधुड़ी ने सदन में कहा कि कभी भी दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के विधायकों को बोलने की अनुमति नहीं दी गई है। रामनिवास गोयल स्पीकर इस सदन को अपंग बना दिया। किसी मुद्दे पर कोई उत्तर सदन को नहीं आता। कंझावला पर कोई सवाल लगा दे तो कोई जवाब नहीं आता। क्या बीजेपी को चिंता नहीं है दिल्ली के लोगों की? मैं विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करवाऊंगा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। अब उन्होंने मुसलमानों को ही उनकी हालत के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में रविवार को उन्होंने कहा, आधुनिक शिक्षा को इस्लाम के खिलाफ माना जाता था। वे या तो इसे बैन करना चाहते थे या मुस्लिम छात्राओं को इसे पढ़ने से रोकना चाहते थे। आरिफ मोहम्मद खान ने इस्लामिक कट्टरपंथियों पर हमला बोलते हुए कहा, उन्होंने कहा कि वे उन मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा हासिल करने के लिए भेजा। AMU की स्थापना करने वाले सर सैयद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, सर सैयद ने कहा कि हम मुस्लिम अपने पिछड़ेपन के लिए खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने दोष मढ़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुसलमान शिक्षा के मामले में पिछड़े रहेंगे तो वो पूरे देश के लिए मुसीबत बन जाएंगे। तमिलनाडु के जिले मदुरई के अवनियापुरम में जल्लीकट्टू कार्यक्रम में करीब 60 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 20 गंभीर रूप से घायल हो गए।
मदुरई के जिला कलेक्टर अनिल शेखर ने कहा, कल हमारे पास लगभग 60 घायल लोग थे, जिनमें से 20 थोड़े गंभीर थे और उन्हें राजाजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। मामूली चोटों वाले 40 अन्य लोगों को प्राथमिक उपचार दिया गया था। कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों के साथ साथ दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी इंतजाम किए गए थे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लुधियाना में एक शख्स ने खास सुर्खियां बटोरी हैं। ये शख्स कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जैसा दिखने वाला है, जिसके साथ लोग तस्वीरें खिंचवाते दिखाई दिए। वहीं अब इस शख्स ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। राहुल गांधी के हमशक्ल ने भारत जोड़ो यात्रा में उनसे मुलाकात की है। इस शख्स का नाम मोहम्मद फैजल चौधरी है, जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और मेरठ का रहने वाला है। फैजल छोटा राहुल के नाम से मशहूर हैं। इसका कद 5 फुट 6 इंच है, जिसे अक्सर लोग राहुल समझकर घेर लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किसान परिवार में जन्मे फैजल चौधरी मेरठ में पार्टी इकाई का हिस्सा हैं। फैजल श्रीनगर में यात्रा पूरी होने तक शामिल रहना चाहते हैं। फैजल ने यात्रा के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे पिता और दादा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रेरित थे और उसमें पूरी तरह विश्वास रखते थे। इस कारण मैं भी 3 साल पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया। उन्होंने कहा कि ये अल्लाह का करम है कि मेरी कद काठी ऐसी है कि लोग मुझे अक्सर राहुल गांधी समझ लेते हैं। फैजल ने बताया कि अब मेरे लिए ये बहुत सामान्य बात हो गई है कि लोग मुझे राहुल गांधी समझ लेते हैं, मुझे गले लगा लेते हैं, माला पहनाते हैं और अपनी परेशानी का भी मेरे से जिक्र कर लेते हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती के बर्थडे पर कार्यकर्ताओं में लूट का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के संभल में बीएसपी कार्यकर्ता मायावती का 67वां जन्मदिन मना रहे थे। इस दौरान कार्यकर्ता केक को लेकर आपस में भिड़ गए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में इंजन फेल होने के बाद पैराग्लाइडर क्रैश, सड़क पर उतरते ही कार से टकराया। कर्नाटक के कोयम्बतूर में आदियोगी शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा का हुआ अनावरण। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बोम्मई भी हुए शामिल। उर्फी जावेद और दीपिका पादुकोण को छोड़कर और कोई मुद्दे नहीं बचे। महाराष्ट्र की राजनीति पर भड़के संजय राउत। इस्लाम ने भारत को लोकतंत्र का दिया तोहफा, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कही ये बात। बिहार में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के काफिले की कार पलटी, पुलिसकर्मी घायल। फिनलैंड में शिक्षकों की ट्रेनिंग मामले पर दिल्ली विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, सदन की कार्यवाही बार बार हो रही है स्थगित। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।